हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम है। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। मार्केट्स और बाजार 2 हफ्ते के लिए बंद और शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकी जाए, ये हिदायत जारी की गई है। सिफारिशात पर हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। वज़ीर आला ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात का इंदिया दे दिया। लाहौर की मार्केट्स में कोरोना SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, बताइएगा, लाहौर में लॉकडाउन के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, शहरी SOPs पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। इस हवाले से जो हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। अब हुकूमत की जानिब से इस पर गौर किया जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। महकमा सेहत की जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि 2 हफ्तों के लिए तमाम बाजार मार्केटों को बंद किया जाए और जो कोविड SOPs हैं उसमें अमल दरामद करवाया जाए। इस वक्त लाहौर में तमाम जो मार्केटें हैं वो खुली हुई हैं और शहरी जो हैं वो SOP अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसके बायस कोरोना केसेस में भी इजाफा हो रहा है और हस्पतालों पे भी काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है। अब तक लाहौर के जो 92% हस्पताल हैं उनके वेंटिलेटर्स बढ़ चुके हैं और कोरोना पे काबू पाने के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। अब हुकूमत पंजाब को ये तजवीज़ दी गई है कि 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, जिसमें तमाम मार्केटें, बाजार सब कुछ बंद होगा और शहरियों की जो नकलो हरकत है उसको भी महदूद किया जाएगा। इस पर अब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस पर फैसला किया जाएगा कि मुकम्मल लॉकडाउन करना है यानी, क्योंकि अभी तक जो जिला इंतजामिया है और महकमा सेहत है उनकी स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी वो अमल नहीं कर पा रही। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन हसन इकबाल ने मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट को खुशाइन करार दिया। कहा, हुकूमत की जानिब से कीमत मुकर्रर करने से वक्ती तौर पर भी कोई फायदा नहीं हो सकता। ये भी बताया कि कई बार हुकूमत से दरखास्त कर चुके हैं। चीनी की कीमत का मार्केट मैकेनिज्म के तहत तयन किया जाए। मजीद क्या कहा, आपको दिखाएंगे। देखें, ये एक ऐसा कदम हुकूमत ने उठाया है जिसकी हम आज से नहीं बहुत अरसे से मुखालफत कर रहे हैं कि कोई भी वैसे तो कमोडिटी उसकी कीमत जो है मुकर्रर करना जो है मुनासिब नहीं होता, क्योंकि मार्केटिंग मैकेनिज्म को ये चीजें खराब करती हैं। और खास तौर पर चीनी के हवाले से हम बहुत अरसे से, बहुत मुद्दत से हुकूमत से ये दरख्वास्त करते आ रहे हैं कि इसकी कीमत जो है वो मार्केटिंग मैकेनिज्म पर छोड़नी चाहिए। उसकी हमारी जो कहने की बुनियादी वजह है वो ये है कि जब हुकूमत गन्ने की कीमत, बुनियादी कीमत मुकर्रर करती है, लेकिन उससे जब कीमत ऊपर चली जाती है तो हुकूमत उस सिलसिले में कोई कंट्रोल नहीं करती। इसका मतलब है कि गन्ने की कीमत जो है वो मार्केटिंग मैकेनिज्म के तहत चलती है, लेकिन जब चीनी पर आते हैं तो हुकूमत कहती है नहीं कि चीनी की कीमत तो हम मुकर्रर करेंगे। तो ये एक बड़ी डिस्टॉर्शन है जिसकी बड़े वाज़ेह तरीके से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या मुसाबकती कमीशन जो है उसने निशानदेही की है। और उन्होंने बहुत पिछले सालों की जो है 2009 की और उससे ज्यादा पिछले की मिसालें दी हैं कि ऐसे हालात में अगर हुकूमत जो है वो कीमतें मुकर्रर करेगी तो ये मार्केट में जो है वो मसाइल पैदा करेगी। ठीक है, हो सकता है वक्ती तौर पर कोई फायदा हो, जिसका मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पर भी कोई फायदा नहीं होता। और मार्केट में वो किसी जगह कोई कीमत होती है, किसी जगह कोई कीमत होती है और इससे कतन जो है वो ना कंज्यूमर को कोई फायदा पहुंचता है और इन द लॉन्ग रन एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक और बात मैं यहाँ अर्ज करता चलूँ कि इस वक्त जो कीमत खास तौर पर हुकूमत पंजाब ने 80 रुपए मुकर्रर की है वो किसी तौर पर भी जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट के हवाले से बिलों को जो है वो सूट नहीं करती, क्योंकि इस वक्त हमारी कास्ट प्रोडक्शन मिलों में आ रही है वो तकरीबन 104 रुपए फी किलोग्राम है। अब अगर 80 रुपए कीमत मुकर्रर की जाएगी और अगर ये 1 महीना कीमत ये मुसलसल चलती रही तो ये खुदा न खास्ता ये तमाम मिलें जो है ये बैंकक्रप्ट हो सकती हैं और अगले साल कोई मिल भी जो है वो चलने के काबिल नहीं रहेगी। क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी का होना किसी भी कारोबार के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए होना ये बड़ा जरूरी है। अगर फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं होगी तो खुदा न खास्ता अगर अगले साल ये मिलें नहीं चलती तो फिर क्या होगा? किच नहीं चलेगी, गन्ना नहीं लिया जाएगा, काश्तकार इसमें मारे जाएंगे। और इस दफा गन्ना भी बहुत काश्त हुआ है, काश्तकार मारे जाएंगे, उनको कोई कीमत नहीं मिलेगी और उनके चूल्हे ठंडे होंगे और बेरोजगारी में इजाफा होगा। हमारी जो ज़राअत है वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो गन्ना काश्त तो ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 साल का एक प्रोसेस होता है जिसके तहत ये सारा सिलसिला जो है वो चलता है। तो ये जो डिस्टार्शन हुकूमत पंजाब ने इस वक्त इस मार्केटिंग मैकेनिज्म में पैदा की है, इसमें खास तौर पर शुगर इंडस्ट्री और इसके पूरे लाइट
جو وہ ہے زراعت ہے، چاہے صنعت ہے، چاہے جو بھی ہے اس سے مسلسل جو ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے بہت سخت قسم کی مشکلات پیدا کر دی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بڑے صحیح وقت پر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اس میں اپنے قانون کا حوالہ دیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کو آگاہ کریں اور ہم چینی کی قیمت کا مارکیٹ میکنزم کے تحت تعین کیا جائے. سیکریٹری جنرل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن حسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. آگے بڑھیں گے. اہم خبر یہ ہے کہ کراچی میں بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا. بلاول بھٹو نے CEC اجلاس میں شاہد خاقان عباسی کے شوکاز نوٹس کو پھاڑ کر پھینک دیا. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کی جانب سے شوکاز نوٹس پھاڑے جانے پر CEC کے شرکاء کی جانب سے تالیاں. کہا کہ وہ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں. مزید جانتے ہیں وحید راجپر سے. جی وحید راجپر, کہیے گا اجلاس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس وقت جاری ہے, جس میں PDM کے طرف سے جو شوکاس نوٹس دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو, اس پر بھی غور کیا گیا. بلاول بھٹو نے اجلاس کے شرکاء کو شاہد خاقان عباسی کا جو شوکاس نوٹس ہے وہ پڑھ کر سنایا. بلاول بھٹو نے CAC اجلاس میں شاہد خاقان عباسی کے شوکاس نوٹس کو پھاڑ کر پھینک دیا. بلاول بھٹو کی جانب سے شوکاس نوٹس پھاڑے جانے پر CAC کے 50 اراکین نے تالیاں بجا کر ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا. ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے, جس پر جو ہے بلاول بھٹو نے یہ الفاظ بھی اسی دوران جو ہے جب استعفیٰ پھاڑ کر پھینکا تو کہا گیا. تو اس وقت جو ہے اجلاس جاری ہے. 7:15 بجے جو ہے اس پر فیصلے کون سے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو وہ میڈیا کو پریس بریفنگ کے دوران جو ہے بتایا جائے گا. جی, پریس بریفنگ کے دوران بتایا جائے گا. وحید راج پر یہ بھی کہیے گا کہ مزید بلاول بھٹو کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا جب انہوں نے شوکاز نوٹس پھاڑا؟ تو دیکھیں, بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی کی جانب سے جو PDM کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس دیا, وہ پھاڑ کر پھینکا گیا ہے, جس پر CAC کے تمام جو اراکین 50 کے قریب جو CAC کے پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا اور تالیاں بجا کر جو ہے وہ اس پر جو استعفیٰ پھاڑا گیا اس پر تالیاں بجائی گئی. اس کے دوران جو CAC کے 6 ایجنڈا ہیں جس میں CCI کے اجلاس اور سمیت دیگر جو اس پر بریفنگ دی گئی, جس میں CCI کے جو اجلاس ہے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے وہ CAC کو بتایا گیا, جس میں یہ کہا گیا کہ جو آدم شماری کے نتائج ہیں اس پر جو ہے وہ سندھ صوبہ اس کو مسترد کرتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شرکاء کی دی گئی پالیسی کے تحت جو ہے وہ فیض مراد علی شاہ کی جانب سے پورا کیس رکھا گیا CCI میں. اس سے علاوہ دیگر جو ایجنڈا بھی تھے جس میں مستقبل میں جی, بہت شکریہ وحید راج پر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خطے میں علاقائی تجارتی سرگرمیوں خصوصاً پاک افغان تجارت میں وسعت کی جانب بڑی کامیابی. طورخم بارڈر ٹرمینل کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا اہم ترین منصوبہ تکمیل کے قریب. منصوبے سے خطے میں تجارت کو فروغ اور کاروبار کو آسان بنایا جا سکے گا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے فیصل رضا سے. فیصل رضا, بتائیے گا یہ اہم ترین منصوبہ تکمیل کے قریب ہے, کہاں تک پہنچی ہیں تیاریاں؟ جی بالکل, خطے میں علاقائی تجارتی سرگرمیوں خصوصاً پاک افغان تجارت میں وسعت کی جانب بڑی کامیابی ملی ہے. تو طورخم بارڈر ٹرمینل کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا اہم ترین منصوبہ جو ہے وہ تکمیل کے قریب ہے. پاکستان کو مرکزی علاقائی تجارتی راہداری میں بدلنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. نیشنل لاجسٹک سیل نے جدید طورخم بارڈر ٹرمینل کی تعمیر کے کئی مراحل جو ہیں وہ طے کر لیے ہیں. منصوبہ انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم کے تحت جو ہے وہ چلنے والا پاکستان کا پہلا اور دنیا کا جدید ترین نظام ہوگا. ٹرمینل کی جدت سے بھرپور منصوبے پر مجموعی طور پر 32% کام جو ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے. ٹرمینل کے لیے پہاڑوں کی جو کٹائی ہے اس کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے. پہاڑوں کی کٹائی کے دوران معمول کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی تعطل کا شکار نہیں ہوئی. NLC نے انتہائی مہارت سے بغیر تجارتی تعطل پہاڑوں کی کٹائی کا مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ عبور کیا. 30 میٹر اونچے پہاڑوں کو کاٹا گیا. 21 لاکھ مکعب فٹ جو ہے وہ ارتھ ورک
मुकम्मल कर लिया गया है। मंसूबे के तहत 20 से 30 फुट नालों की बहाई की गई है, जबकि इमारतों की तामीर शुरू हो चुकी है। हाइड्रोलिक स्टडीज के बाद किसी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए नालों का रुख तब्दील किया गया है। दस्तयाब जमीन पर तवज्जो मरकूज है, जबकि मजीद जमीन जो है उसके उसूल के लिए मकामी कबाइल के साथ गुफ्तो शनीद भी जारी है। 80% मुलाजमतें मकामी खोगा खेल कबाइल जो हैं उनको दी गई हैं। कबाइल के लिए तालीमी इदारों को बेहतर बनाया गया है। मुफ्त तिब्बी कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जबकि मनसूबा अफगानिस्तान, वस्ती एशियाई रियासतों और खित्ते के दीगर ममालिक के माबैन तिजारत के लिए सूदमंद साबित होगा। मनसूबे से खित्ते में तिजारत को फरोग और कारोबार आसान बनाया जा सकेगा। आलमी मेयार के जदीद तरीन स्कैनर्स की मदद से बरामदात निजाम में जो है वो बेहतरी लाई जाएगी, जबकि तेज तरीन सामान क्लियरेंस होगी। मनसूबा सरहद पार से मुसाफिरों की आमदोरफ्त को बाज़ाब्ता बनाएगा। जदीद तोरखम बॉर्डर टर्मिनल मनसूबे के लिए सरमाया जो है वो एशियाई तरक्याती बैंक फराम कर रहा है, जबकि मनसूबे की तामीर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए नेशनल लॉजिस्टिक सेल कर रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया फैसल रजा, आपने इस मंसूबे के मुतालिक हमें तफसीलन आगाह किया। सोए की लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर तक तौसी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है हमारे हालात मुश्किल हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, गरीबों को रोटी मिलेगी तो मुल्क में बरकत आएगी। मोबाइल ट्रक किचन का जाल पूरे मुल्क तक फैलाने का ऐलान, कहा हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रही है। हमारे मुश्किल हालात हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, कम पैसा बचता है आवाम पे खर्च करने का। उसके बावजूद जो अल्लाह का हमें हुक्म है कि हम उस रास्ते पे चलें, तो ये रास्ता कानून की बालादस्ती का रास्ता है और दूसरा इंसानियत का रास्ता है कि हम जिम्मेदारी लें अपने कमज़ोर तबके की। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पनाहगाह बनी है। लोग सड़कों पे सोते थे, बेचारे मजदूर आते थे, अगर उनको दिहाड़ी ना मिले वो ना किराया दे सकते थे, ना घर पैसे भेज सकते थे बीवी बच्चों को। पहली दफ़ा इस मुल्क की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस का सबको, यानी सारे आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस देने का इसको कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये हमारे से अमीर तरीन मुल्कों के पास भी ये नहीं है कि हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। एक ख़ानदान, वहाँ बीमारी होती है, पैसे उनके पास नहीं है, तो हर ख़ानदान के पास एक कार्ड हो कि 10 लाख रुपए तक वो किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसका जो अगला स्टेप है, और इंशाअल्लाह यहाँ इस मुल्क में अब अस्पतालों का जाल फैलेगा। शहर इक़्तिदार के बाद प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए की लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर तक तौसी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक पर शरीक हुए। सानिया निश्तर और फैसल जावेद ने भी शिरकत की। लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में भी कोई भूखा नहीं सोएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम को 3 बड़े शहरों तक तौसी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला KP महमूद खान ने वीडियो लिंक पर प्रोग्राम कोई भूखा न सोए का इजरा कर दिया। सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा प्रोग्राम को मुल्क भर में फैलाया जाएगा। दोनों चीफ मिनिस्टर साहिबान की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत मुआवनत की और बहुत दिल से इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला, ताकि हम जल्द से जल्द इन दोनों प्रोविंसेस में इसको शुरू कर सकें, और आगे भी हम उन्हीं की मुआवनत से इसको आगे बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स में भी ये निज़ाम नाफिज करेंगे। इससे कबल प्रोग्राम कोई भूखा न सोए का दायरा कार रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक था। लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर के बाद प्रोग्राम को दीगर शहरों तक भी फैलाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत रमजानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाएगी। मुखय्यर हजरात के लिए एहसास पोर्टल का इजरा भी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का दोबारा पोलिंग का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। डस्का का रेफरेंडम इनके घर जाने की नवीद है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि डस्का के अवाम ने वोट चोरों को मुस्तरद किया है। जब धुंध का प्रोपेगेंडा नहीं होगा तो डब्बे में वोट सिर्फ नून लीग का ही निकलेगा। जब इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा, जब वोट का डब्बा चोरी नहीं होगा, जब धुंध का प्रोपेगेंडा नहीं होगा, तो वोट डब्बे में सिर्फ शेर का निकलेगा, मुस्लिम लीग नून का निकलेगा। इलेक्शन कमीशन का रीपोल का फैसला वो कल सही साबित हुआ। डस्का की आवाम ने वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने स्टेट बैंक को IMF के अंदर गिरवी करने वालों को मुस्तरद किया है।
पहली दफा डस्का की आवाम ने ये साबित किया कि अगर वोट का पहरा दिया जाए, अगर वोट की हिफाजत की जाए तो हर साजिश को नाकाम बनाया जा सकता है। पीटीआई की जीती हुई सीट को हराने पर आरओ को मुबारकबाद दूंगी। मुआवरे खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने इल्जाम आयद किया है कि डस्का इलेक्शन में नून लीग ने 12 करोड़ रुपए तकसीम किए। वो इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सबूत रखेंगी। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इल्जामात के बावजूद बढ़ा। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। आरओ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। उनकी अनथक मेहनत, जद्दोजहद और जो उनका जज्बा था कि हर हाल में नून लीग को कामयाब करार देना है और उसको इलेक्शन जितवाना है, आखिर वो पीटीआई की जो जीती हुई सीट थी उसे शिकस्त में बदलने में कामयाब हुए। 12 करोड़ रुपया जो इस इलेक्शन में तकसीम किया गया, इंशाल्लाह इसके सबूत भी लेके आऊंगी और अपने प्यारे इलेक्शन कमीशन के सामने रखूंगी। पीटीआई नहीं हारी है। पीटीआई का जो वोट बैंक था 92,000 वोट उस वक्त भी अली असजद मल्ली के थे और आज भी हमने वो वोट बढ़ाए हैं।